ਸੋ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮਾਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੱਲ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਿਟਾਰਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ शुरुआत होएगी कि कुछ पिटारे चो निकलता है। आम आदमी जड़ा है वो बड़ी राहत की जड़ी है उम्मीद जरूर कर रहा है। पूरन बजट जो पेश होना है मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। सर्व पार्टी मीटिंग भी सदी गई जिसमें सरकार ने तमाम विरोधी धिरां तो सहयोग की मंग की है। सारे मसले विचारन का विरोधियों को इस मौके पर भरोसा भी दिता गया जिसकी मंग लगातार विरोधी करते आए हैं। विरोधी धिरां ने इजलास दौरान अडानी शेयर बाजार, बीबीसी दस्तावेजी ते पाबंदी, राजपाल वालों विरोधी पार्टियां दियां सरकारां वाले राजां विच दखल सने होर भी गंभीर अते संवेदनशील मुद्दियां ते चर्चा करवाउण दी इस बजट सैशन दौरान मांग की है। ते निर्मला सीतारमन कल जो है आम बजट का पिटारा खोलणगे। कल बजट पेश किया जाएगा ते अज राष्ट्रपति के भाषण नाल बजट इजलास की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाषण देंगे, उस तो बाद इस इजलास की शुरुआत होगी। बिल्कुल दूजे कार्यकाल का अंतरिम पूरन बजट है। अजिहे विचकार जिहड़ी आने वाली लोक सभा चोणां तो पहलां दा यह अंतरिम बजट है। अजिहे विचकार वड्डी राहत की उम्मीद जरूर की जा रही है कि सरकार अपने इस पूरन अंतरिम बजट के विच कुछ वड्डे ऐलान कर सकती है। आम आदमी नूं कोई राहत मिल सकती है, टैक्स रिबेट हो सकता है। साडे नाल इस वेले हरप्रीत बंदेशा भी जुड़ चुके हैं, उन्हां तो अपडेट लैने। हरप्रीत, बड़ा अहम इस बार का जिहड़ा बजट रहन वाला है, बजट इजलास रहन वाला है क्योंकि मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का यह अंतरिम पूरन बजट है। देखो, सब तो वड्डी चुनौतियां इस वेले मोदी सरकार के सामने भी रहने वालियां ने कि इस बजट के विच जिहड़ी आम आदमी जिहड़ा मिडल क्लास है उसनूं सरकार की राहत दिंदी है। देखो, जिथे अगले 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां ने उस तो पहला नाल ही 10 विधान सभा के ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਹਤ किस तरीके की होगी कि इनकम टैक्स के स्लैब ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, टैक्स च किसी तरीके की छूट दी जाएगी, इसलिए इंतजार करना होगा निर्मला सीतारमण के उस पिटारे का जो 1 फरवरी को खुलेगा। लेकिन अज क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है, उस तो बाद तस्वीर साफ होगी कि सरकार की आर्थिक नीतियों को लैके सरकार की रिपोर्ट देन जा रही है, सरकार किस ढर्रे से चल रही है तो किस तरीके सरकार अपने आप को अगे लैके जाएगी, देश की आर्थिक गति को किवें वधाया जाएगा। खास तौर पर उन्होंने हालातों के जो पूरी दुनिया के जिस तरीके वैश्विक महामारी आई, कोविड आया, कोविड तो बाद हर सैक्टर थले गया। दूसरी अहम चीज़ जिहड़ी कि बड़ी जरूरी है, पूरे देश दे विच खेती एक इकलौता इहो जिहा सैक्टर है जिसने कि सब तो ज़्यादा रोज़गार दिता। तो उस तो बाद आया रियल एस्टेट जिन्हें बहुत वड्डे लेवल ते लोकां नूं रोज़गार दिते हुए ने। तो सरकार की जरूर ये कोशिश होएगी कि जेकर खेती का पद्धर उत्ते चुकना है तो नाल ही जिहड़ा रियल एस्टेट सैक्टर है उसनूं उपर चुकिया जाए, जिस नाल कि लोकां दीयां नौकरियां बचियां रहन। क्योंकि कोविड के दौरान रियल एस्टेट के उत्ते जिड्डी वड्डी मार वजी, वो सब तो ज़्यादा मार जिहड़ी कोविड के दौरान रियल एस्टेट सैक्टर ने भेजी। तो इस करके सरकार की कोशिश होएगी कि कोविड का पूरा काल इस वेले निकल चुकिया है, उस तो बाद जिहड़ा ये बजट होएगा ये सरकार की दे सकेगी, ये खासा अहम रहने वाला है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, तकरीबन 11 बजे का समा दिता गया जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण देंगे बजट के वास्ते। उस तो पहला तकरीबन 10:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी संसद पहुँच जाएंगे। तो उस तो बाद जिहड़ी अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल ही सरकार जिथे कि रेल बजट ते आम बजट दोवें ही पेश करने ने, लेकिन सरकार के सामने सब तो वड्डी चुनौती होएगी कि सरकार जिहड़ी है वो सारे सैक्टर्स नूं किवें नाल लैके चले, सारे सैक्टर जिहड़े ने वो ग्रोथ कर सकन, ये खासा अहम रहने वाला है। तो इसे उत्ते अज सरकार की इस नीतियां क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण होना है तो इसके उत्ते अज जिहड़ी एक नीतियां दे उत्ते सब की नज़र भी बनी रहेगी कि सरकार आखिर आम आदमी वास्ते की लैके आ रही है।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੀ देखो, मैं पहला ये गल कह रहा सी कि सरकार का अंतरिम बजट है, पूर्ण सरकार का अगले 2024 च इलैक्शन है, तो उस तो पहला सरकार का अंतरिम बजट होएगा। सरकार की ये कोशिश होएगी कि हर सैक्टर में छुआ जाए। सिर्फ असी लोक सभा चोणों वाल ना देखिए, जेडे 10 विधान सभा होने ने उस पर भी ध्यान देना पएगा कि 10 विधान सभा जी चोणें जिन्हें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उन जो सूबे वो शामिल ने। सरकार की ये जरूर कोशिश होएगी कि सारे एस्पैक्ट सारे सूबे उन्होंने छुआ जाए। 2024 को लैके सरकार आर्थिक तौर पर किस नीतियां अगे वधदी है ये तो समा दसेगा। लेकिन बीजेपी के पिछले जेकर तुसी इलैक्शंस देखो या उन्होंने पिछले बजट देखो तो सरकार चुनाव नूं ध्यान च घट रख के अपने बजट लैके आई। सरकार के चुनावी दे जिहड़े एजेंडे जिहड़े ने वो हमेशा तो वखरे रहे ने। आर्थिक नीतियां ते सरकार चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आती। ये बड़े लंबे समय तो असीं देख रहे हैं बीजेपी किते भी आर्थिक एजेंडे ते चुनाव नहीं लड़ी। एजेंडा ही इलैक्शन के टाइम बीजेपी का वखरा रहा, चाहे वह देश भगती का रहा हो, चाहे वह बाकी जिहड़े मुद्दे रहे ने उन्होंने लैके। हुण जिहड़ी तुसीं कोविड की गल की, कोविड के दौरान जिहड़ी ग्रोथ थल्ले आई उस ग्रोथ नूं उपर चुकण वास्ते सरकार लगातार गल्लां करदी नज़र आउंदी है, लेकिन जमीनी तौर पर उन्हां दे जिहड़े दावे ने वो इन्ने मजबूत नज़र नहीं आउंदे। इसे करके मैं कह रहा सी कि जिहड़ा आर्थिक सर्वेक्षण है उसनूं देखना सब तो अहम ये रहेगा कि सरकार किहड़े सैक्टर नूं सब तो ज़्यादा प्रमोट करदी है, किहड़ियां नीतियां सरकार लैके आउंदी है। सरकार लगातार ये गल कहती रही सी कि असीं 2022 तक 2024 तक किसानां दी जिहड़ी आमदन दुगनी हो जाएगी। 2022 लंघ गया, किसानी दा की हालत है असीं सारे जानते हैं। तो उन्हां हालातां दे विच किसान कित्थे पहुंचिया, किसान नूं कित्थे लैके जाया गया। वो किसान जिहड़ा खेती सैक्टर है, जिहड़ा सब तो ज़्यादा रोजगार दिंदा, सब तो ज़्यादा नौकरियां दिंदा। कोविड जिथे सारे सैक्टर थल्ले आए, खेती ने बहुत वधिया परफॉर्म किया। लोग जेकर शहरों च उठ के पिंडां च भी अपने घरां च गए तो उन्होंने जाके उत्थे वाही की, उत्थे खेती ही की उन्होंने। तो इन्हां हालातां दे विच सरकार दी नीतियां दा ध्यान देना होएगा कि सरकार किहड़ी इहो जी नीति लैके आउंदी है जिहदे नाल वो सारे सैक्टर जिहड़े कोविड के दौरान थल्ले गए, जिन्हां दा कोविड के दौरान ड्रास्टिकली जिन्हां दा नुकसान होया, सरकार उन्हां नूं किवें अगे ग्रोथ वास्ते लैके आउंदी है ये देखना अज बिल्कुल हरप्रीत बहुत अहम रहेगा कि कुछ नीतियां लैके आंदी है। लेकिन जदों असीं राहत की गल करदे हां, आम आदमी जिहड़ा सर्विस क्लास है वो लगातार राहत की उम्मीद पिछले कई जिहड़े बजट उहदे विच करदा आया। हालांकि कोई वड्डा टैक्स विच जिहड़ा है रिबेट नहीं मिलिया, कोई वड्डी राहत नहीं मिली, लेकिन इस बार क्या वो राहत मिलेगी ये बड़ा एक वड्डा सवाल बनया हुआ है। देखो, सरकार के सामने सब तो वड्डा जिहड़ा एक कोशिश होएगी वो ये कि सरकार मिडिल क्लास नूं की देंदी है। वो मिडिल क्लास जिहड़ा सरकार का सब तो वड्डा वोट बैंक है, जिहड़ा नौकरी पेशा है, जिहड़ा सर्विस क्लास है, उसके उत्ते जरूर नज़र उन्हां दीयां बणीआं होणगीआं कि इस बारी सरकार किस जिहड़ा टैक्स स्लैब है उन्होंने उपर लैके जाती है, कि किसी तरीके की कोई परसेंटेज राहत दी जाती है। दूसरा एक जिहड़ा मैं रियल सैक्टर की जिहड़ी मैं गल कर रहा सी, देखो हर सर्विस क्लास चाहुंदा कि उसका अपना घर होवे। पिछले कुछ टाइम तो रियल एस्टेट सैक्टर ते जिस तरीके की मार वजी, उस तो बाद रियल एस्टेट सैक्टर जिहड़ा रियल एस्टेट का सैक्टर है वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा लेकिन कर नहीं पा रहा। उन्हां हालातां दे विच सरकार की यह भी कोशिश होएगी कि मिडिल क्लास के नाल नाल वो एक कोशिश की जाए कि जिहड़ा रियल एस्टेट का सैक्टर है उसनूं अगे वधाया जाए। नाल ही ये कोशिश की जाए कि लोकां नूं जिहड़ी राहत है वो दित्ती जा सके हर उस सैक्टर जिथे कि ग्रोथ नज़र आउंदी होवे। ये जरूर काफ़ी अहम रहने वाला है। तेल का महंगा होना, महंगाई का वधना, ये बड़े अहम मुद्दे ने, इन्हां ते जरूर सरकार सोच रही है। हालांकि इसका अमल कितना होएगा ये देखना होएगा आम बजट दे विच। लेकिन जिस तरीके नाल महंगाई ने लोगों का तेल कढ़िया, जिस तरीके नाल महंगाई ने लोगों को मारिया, ये एक बड़ा वड्डा सवाल है कि सरकार उत्थे लोगों को कितनी राहत दे पाएगी। टैक्स स्लैब सिर्फ राहत दे देना या एक आपां कही कि परसेंटेज है जेकर उन्होंने ऊपर थले कर देना राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप विच सरकार लई बड़ी वड्डी चुनौती है हरप्रीत के किस तरह दे नाल तमाम वर्गां नूं ध्यान च रखदे अपनी नीतियां रखदी है, किस तरह दे नाल रिबेट मिलदी है, क्योंकि महंगाई वधी और हर आम खास नूं उसदा असर जिहड़ा है चलना पै रहा है। सो बहरहाल की कुछ पिटारे चों निकलदा एक कल साफ होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत फिलहाल दी सारी जानकारी ਲਈ। सो फिलहाल जिस नाल ये मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का पहला जिहड़ा अखीरला माफ करना अंतरिम पूर्ण बजट है बहुत अहम रहने वाला है जिससे सब दी नजर रहेगी।